अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नेम है अज़ीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीबा। ठीक है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और विच आर द फॉल्स। हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर। अच्छा, तो अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। मतलब कि एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। एंगल एक एंगल है, एंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है, एंगल इस तरह का एंगल होता है। एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो उसकी ग्रेटर साइड होती है, तो ये ट्रू है। ठीक है, और ये देखें, ये एक एंगल है। एंगल इसकी जो ऑपोजिट साइड होगी, ऑपोजिट साइड ये वाली होगी, वो ग्रेटर होगी इस एंगल से। ठीक है, ये ट्रू है। दी इन द राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 60। राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 60। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह की होती है। ठीक है, इसका ज़ाविया जो है, एंगल जो है वो 90 का बनता है। तो ये 90 का बनता है, लेकिन ये तो कह रहे हैं 60 है, तो ये फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आगे, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल एंगल अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ द 45। आइसोस्केल ट्रायंगल जो होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल उसका हर ज़ाविया 45 का बनता है। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये भी 45 का ज़ाविया, ये भी 45 का, ये भी 45 का। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45। मतलब कि इसका हर ज़ाविया 45 का होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, आर ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्जुरेंट साइड, कॉन्जुरेंट मतलब बिल्कुल इक्वल। आर ट्रायंगल हैविंग टू कॉन्जुरेंट साइड इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हूँ, इसका हर ज़ाविया 60 का होता है। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर ज़ाविया 60 का होता है। तो लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 साइड्स कॉन्जुरेंट है, तो ये फॉल्स होगा। इसकी तीनों साइड्स कॉन्जुरेंट होती हैं। आप परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब एक परपेंडिकुलर एक लाइन है, उस पे एक परपेंडिकुलर गिरा है। ये परपेंडिकुलर मतलब 90 का ज़ाविया यहाँ भी होगा, 90 का ज़ाविया यहाँ पे भी होगा, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ ये ट्रू है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90, तो ये भी ट्रू है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंगल हमेशा 90 का बनता है परपेंडिकुलर का, तो ये ट्रू है। आप पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज़ कॉलीनियर। आप पॉइंट आउटसाइड द लाइन, ये लाइन है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज़ कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये लाइन के अंदर नहीं आ रहा। लाइन के अंदर जब आ रहा होता तो फिर ये कोलिनियर होता, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो ये इस तरह फॉल्स हो जाएगा। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो हमारा जो सम 2 साइड्स का सम है जो ट्रायंगल का, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसका 2 साइड्स का जो सम है, मतलब एडिशन जो होगी दो सम की, 2 साइड्स की, वो ग्रेटर देन होगी, वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। ठीक है, तो ये ट्रू है। डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट्स 0, तो ये भी ट्रू है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन और अ पॉइंट वो 0 पॉइंट होगा, क्योंकि वो लाइन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये ट्रू है। ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि कभी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, वट विल बी एंगल ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। मतलब कि एक एंगल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा अगर वो आउटसाइड, वो एक पॉइंट के आउटसाइड पे वो एग्जिस्ट करती है। द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड द पॉइंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कह रहा है कि एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो लाइन से
अगर मैच कर दिया जाए तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और इसका ज़ाविया 90 का बनेगा। तो ये वो यही कह रहा है कि एंगल फॉर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट इज ऑफ लाइन इज़ 90 डिग्री। ठीक है। If 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the length of triangle, then verify the difference of measure of the third side. ठीक है। वो कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है उसकी लाइन 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो हमने वेरीफाई करना है डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ थर्ड साइड। डिफरेंस मतलब कि थर्ड साइड का डिफरेंस जो है वो कैसा होगा, हमने ये वेरीफाई करना है। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, 13 में से 12 निकालेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 1 सेंटीमीटर छोटा है 5 सेंटीमीटर से, स्मॉलर देन 5 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 12 में से माइनस 5 सेंटीमीटर करेंगे तो वो 7 सेंटीमीटर होगा, वो भी स्मॉलर होगा 13 सेंटीमीटर से। अगर आप गौर करें 13, 12 पहले हमने इनका डिफरेंस लिया है तो हमने देखा है वो 1 सेंटीमीटर आया है। 1 सेंटीमीटर स्मॉलर था 5 सेंटीमीटर से। फिर हमने लिया है 12 का और 5 का डिफरेंस तो वो आया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है 13 सेंटीमीटर से। फिर उसके बाद हमने 13 का और 5 का डिफरेंस लिया है तो 13 और 5 का डिफरेंस लिया है तो वो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर स्मॉलर है 12 सेंटीमीटर से। तो हम प्रूफ करते हैं, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ लेस दैन द थर्ड साइड। ठीक है, इसको आप नोट करते जाएं। मतलब कि ये वेरीफाई हो गया डिफरेंस, टू साइड्स का डिफरेंस स्मॉलर देन होता है थर्ड साइड से, कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ़ 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो ये कह रहा है कि अगर अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, वेरीफाई दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि हमारे पास वो कह रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल की लेंथ है, तो इसकी जो थर्ड साइड है वो बड़ी होगी बाकी टू साइड से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर को प्लस करें तो वो 16 सेंटीमीटर बनता है। 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को प्लस करते हैं तो 14 सेंटीमीटर बनता है। 14 सेंटीमीटर बड़ा है 10 सेंटीमीटर से। तो अब 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को प्लस करते हैं तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर आता है। 18 सेंटीमीटर भी बड़ा है 6 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन। सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन रीज़न। हमने रीज़न देनी है कि ये ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। लेंथ ऑफ टू साइड्स, यहाँ पे साइड्स आएगा, यहाँ ट्रायंगल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा साइड्स। ठीक है, SIDS DES या DS। ठीक है, तो शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, but the sum of length of two sides is equal to the third side. That is why given measurement are not the length of the triangle. ठीक है, आप इसको ऐसे नोट कर लें। वो ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को प्लस करें तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आता है, लेकिन जो थर्ड साइड है वो कभी भी इसकी मेजर करने से इसकी इक्वल नहीं आनी चाहिए ना, तो ये इसलिए ये ट्रायंगल जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, हमें ये ट्रायंगल की वाली एक्सिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन व्हाट शुड बी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है ट्रायंगल की, तो इसकी थर्ड साइड क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, थर्ड साइड जो है वो x है। सम ऑफ टू साइड्स, अगर टू साइड्स का सम करें 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन x, तो ये 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन x इज स्मॉलर देन 7 सेंटीमीटर। बट फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल थर्ड पॉसिबल साइड इज 6 सेंटीमीटर बिकॉज
वो ये कह रहा है कि इसके जो थर्ड साइड है वो 5 सेंटीमीटर होगी। कैसे? अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला डालें x इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ 9 प्लस 16 आएगा, तो ये होगा 525 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का अंडर रूट देते तो हमारे पास आता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।